बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ मिस्टर चिप्स। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बेटा? हमने पढ़ना है हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस से लेकर एंड तक, बिगिनिंग ऑफ ऑटम टर्म। जो पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखना है। जो हमने पढ़ना है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज यूजुअल हमारा डेली बेसिस का ये सिस्टम है। तो याद रखें कि वो जो लड़की थी ग्रेट गैबल पर, उसका नाम था कैथरीन ब्रिजेस। क्या नाम है जनाब? कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस उसका नाम था। और दूसरी बात ये कि जनाब वो उसकी अब अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी नीली चमकती हुई आंखें थी, पिच के गाल थे, फ्रेकल्ड कहते हैं जिन पे छाइयाँ पड़ी होती हैं, पिच के गाल थे। और इसके नरमो नाजुक जो है वो स्ट्रॉ कलर के, समझे, जर्दी माइल बाल थे। उसे मॉडर्न आइडियाज और मॉडर्न राइटर्स पसंद थे जिनके अंदर इब्सन और बर्नार्ड शॉ बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद उनके ज़ेरे असर उसके इनकलाबी ख्यालात थे सियासत को भी लेकर। उसे साइकिल चलाना भी लड़कियों का अच्छा लगता था। वो समझती थी कि चिप्स की ये जो इंजरी हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। बस उसकी फ्रेंड चली गई लेकिन वो रही चिप्स की देखभाल करने के लिए। चिप्स भी कैथरीन जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करता था। और वो भी जो थी ना कैथरीन भी पसंद नहीं करती थी चिप्स जैसे लोगों को। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। रीजंस क्या थी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, पता चलता जाएगा। जनाब लंदन में ही उन्होंने शादी कर ली। जब चिप्स फर्स्ट टर्म यानी 1896 में ऑटम टर्म का जब आगाज करने लगा था छुट्टियों के बाद, तो उससे एक हफ्ता पहले ही उन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है जनाब, आइए अब डिस्कस करते हैं हम इनके सिनोनिम्स के बारे में। और सिर्फ 3 सिनोनिम्स हैं जो आपने भी याद रखने हैं। फर्स्ट वन है फ्लैशिंग, जिसे कहते हैं चमकती हुई। फ्रेकल कहते हैं जनाब छाइयों वाली, या आप जैसे मैंने पिच की बता दिया था, यानी हल्के की जब छाइयाँ पड़ी होती हैं। तो स्प्रेन कहा जाता है मोच को। ठीक है, जो मोच आई होती है, जो उसके टखने पे मोच आई हुई थी, हमने देखा था। चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट के बारे में विदाउट टाइम वेस्ट किए। और अब हमारा टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा हर नेम से लेकर और एंड तक, ऑटम टर्म तक। आइए पढ़ते हैं। हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस। शी वाज 25, यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, फ्रेकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। उसकी उम्र 25 साल थी और इतनी जवान थी कि वो दिखने में चिप्स की बेटी लगती थी। उसकी नीली चमकती हुई आंखें थीं और पिच के गाल थे और नर्मो मुलायम जर्दी माइल बाल थे। She too was staying at a farm on a holiday with a girlfriend, and as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to the house in which the quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. जनाब वो भी वहीं देही इलाके में कयाम पजीर थी, छुट्टियों पर आई थी अपने दोस्त के साथ। और वो समझती थी कि चिप्स के एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो है। और वो क्या करती थी कि जनाब झील के किनारे साइकिल चलाते हुए आती थी उस घर में जहां पर एक उधेड़ उम्र संजीदा दिखने वाला बंदा आराम कर रहा होता था। और उसका नाम क्या था? चिप्स था। दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट। ये वो पहला इंप्रेशन था जो कैथरीन के जहन में उस शख्स के बारे में आया जिसका नाम चिप्स था। And he, because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in the farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. और जब चिप्स की बात करते हैं तो वो ये सोचता था कि वो साइकिल चलाती है और एक आदमी के पास एक देही इलाके के अंदर मौजूद जो घर है उसकी बैठक में मिलने आ जाती है और बिल्कुल भी नहीं डरती। और वो तब बैठा सोचा करता था गैरवाज़ अंदाज में कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। वो डर ही नहीं लगता इन्हों। एक लड़की जो है वो आ रही है विजिट करने और देखभाल करने, टेक केयर करने, बातें करने। His brain put him at her mercy, and it was soon revealed to him how much he might need that mercy. उसकी जो मोज थी उसने उसे कैथरीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। और जल्द ही उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि उसे इस रहमो करम की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। शी वॉज गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब।
With the little money saved up, she read and admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought they ought to have a vote. जनाब गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब कहते हैं घरों में जाके पढ़ाना, लेकिन अब वो उस्तानी तो थी लेकिन अब बेरोजगार थी, बेरोजगार, आउट ऑफ जॉब, बेरोजगार थी। कुछ रकम उसने जमा की थी, वो पढ़ा करती थी और तारीफ करती थी इब्सन की। वो यकीन रखती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटीज में दाखला मिलना चाहिए, आउट टू बी एडमिटेड, दाखला मिलना चाहिए। वो ये भी सोचा करती थी कि उन्हें वोट देने का इख्तियार भी होना चाहिए। इन पॉलिटिक्स शी वाज रेडिकल, सियासत में तो जनाब वो इनकलाबी थी, with leaning towards the views of the people like Bernard Shaw and William Morris। और ये बर्नार्ड शॉ, विलियम मोरिस जैसे लोगों के ख्यालात पर मुकम्मल तौर पर उन पर रागिब थी। लीनिंग, रागिब होना। All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoons at West Hill Head, and he, because he was not very articulate कहते हैं जोश खताबत के अंदर किसी को इंस्पायर करने वाला, did not at first think it worthwhile, अहमियत वाला, and contradict them, to contradict them, उनकी मुखालफत करना, contradict, मुखालफत करना। वो क्या करती थी कि वो उन समर आफ्टरनून्स में वेस्ट हिल हेड के मुकाम पर वो अपनी तमाम ख्यालात और आरा चिप्स के ऊपर पोर आउट करती रहती थी। उसको बताती थी, देखो जी मुझे इब्सन पसंद है, मुझे विलियम मॉरिस पसंद है, मुझे जो है वो ये भी पसंद है, मुझे ये इनकलाबी लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और चिप्स जो था वो इतना माहिर नहीं था, इतना ज़्यादा अपने जोश खताबत में महारत नहीं रखता था कि वो इनके खिलाफ कोई बात कर सकता। वो बस चुप करके हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, और इस तरह वो कहता रहता था। ये वही साहब है कि किसी बंदे को नफरत है प्याज से और आप उसके सामने प्याज की तारीफ के अंबार खड़े कर दो, वो बस कुछ ना कह सके सिवाय इसके जी आप ठीक कह रही हैं और सर हिला दे। तो यही हाल हमारे चिप साहब का था। हर फ्रेंड वेंट अवे बट शी स्टेड, व्हाट कुड यू डू विद सच अ पर्सन। उसकी दोस्त तो चली गई लेकिन वो रुक गई। वो कहती ना, जब तक ये सही नहीं होगा मैंने नहीं जाना, क्या करे हम ऐसे शख्स का। चिप्स था आउट, वो सोचा करता था। ही यूज्ड टू होबल, होबल का मतलब है लड़खड़ा कर चलना, स्टिक के साथ चलना। With sticks along the footpath leading to the tiny church, there was a stone slab on the wall, and it was comfortable to sit down facing the sunlight and green-brown majesty of the gable, and listening to the chatter of, well, yes, Chips had to admit it, a very beautiful girl. वो क्या करता था कि स्टिक के साथ लड़खड़ाता हुआ जो पैदल चलने वाला रास्ता था, जो छोटे चर्च की जानिब लेकर जाता था, उधर चलता था। और वहाँ पे एक पत्थर की स्लैब थी दीवार के साथ, और वहाँ से क्योंकि ये उसके लिए कंफर्टेबल था कि वो वहाँ पर बैठे सूरज की रोशनी से लुत्फ उठाए और उस सब्ज भूरे रंग की खूबसूरती से जो कि गैबल की थी उससे लुत्फ उठाए और उसकी बकबक सुने। किसकी बकबक सुने, किसकी बातचीत सुने? उसी की जनाब जिसकी हम सोच रहे हैं। और फिर कहता है यस, हाँ, उसे मानना पड़ा, जी हाँ ये लड़की खूबसूरत है, उसे ये बात माननी ही पड़ी। आगे बढ़ते हैं। He had never met anyone like her. उसकी जिंदगी में उस जैसी कोई नहीं आई, वो कुछ अलग ही थी। He had always thought that the modern type, this modern woman business would repel him, and here she was making him positively look forward to the glimpse of her safety bicycle carrying along the lakeside road. जनाब क्या था वो समझता था कि इस जैसी मैंने कभी नहीं देखी, इस जैसी ये लड़की अलग है। वो हमेशा सोचा करता था कि ये जो मॉडर्न टाइप, मॉडर्न औरतों की मसरूफियात होती हैं, ये तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखेंगी। और यहाँ पर वो बड़े मुस्बत अंदाज से इंतज़ार करता था कि वो झील के किनारे सड़क पर एक ऐसी लड़की को आता हुआ देखे जो बड़े महफूज अंदाज से साइकिल चलाते हुए आए और उसकी एक झलक उसे देखने को मिल जाए। किसे? चिप्स को। And she too had never met anyone like him. अगर उसकी बात करते हैं तो उसे भी उस जैसा कोई नहीं मिला। यानी दोनों एक दूसरे की आदात से नफरत करते हैं, लेकिन नहीं ये ठीक है, लेकिन अगर इस जैसी आदात वाला कोई और होगा तो नहीं जी वो नहीं सही है। तो वो क्या इससे मतलब एक छोटा सा मैं आपको लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा। एक मौलाना साहब थे, वो स्पीच कर रहे थे, जी आज की बुढ़ियाँ सुर्खी पाउडर लगाती हैं, आज की बुढ़ियाँ ये करती हैं, ऐसे मॉडर्निटी के साथ चलती हैं, लंबी हील और ये सारा कुछ इस तरह की सिस्टम जो है वो चला के चल रही होती हैं।
तो एक जो होता है वो सामीन में से एक बंदा उठता है और कहता है मौलवी साहब गाल सुनो। मौलवी साहब कहते हैं क्या बात है बताओ। कहते मौलवी साहब ए मेकअप दी गल जेडी तुसी कीती है ते ਤੁਹਾਡੀ बेगम भी कर दी है। तो वो मौलाना साहब आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना ओदी गल ना कर, उन्होंने तो सजदा भी है। ठीक है, तो यही हिसाब इधर था, यानी इनको तो सजदा भी था। तो वो कहता था कि ये समझता था, चिप्स समझता था कि जनाब इस जैसी कोई नहीं, लेकिन इस जैसी कोई और अगर औरत होगी, कोई और अगर लड़की होगी तो ना, बिल्कुल नहीं, रिजेक्टेड। और इसी तरह जनाब कैथरीन का हिसाब था। कैथरीन कहती थी इस जैसे मिडल एजेड लोग, इस जैसे लोग जो हैं वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये पसंद है, ये पसंद है। ठीक है, जैसे अब आगे मजीद बात करते हैं। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडल एजेड मैन हु रीड द टाइम्स एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी वर टेरिबल बोर्स। वो समझती थी कि जो मिडल एज अधेड़ उम्र लोग होते हैं जो कि टाइम्स अखबार पढ़ा करते हैं और मॉडर्निटी के खिलाफ हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेजार कर देने वाले हैं। Yet there he was claiming her interest and attention for more than youths of her own age. लेकिन यहाँ पर देखिए जनाब, उसका जो इंटरेस्ट है और अटेंशन जो है वो अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा इस उधेड़ उम्र के लड़के की जानिब, जिसका नाम चिप्स था, उसकी जानिब मबजूल होती जा रही थी। शी लाइक्ड हिम इनिशियली, शुरू में तो उसे वो पसंद करती थी, बिकॉज ही वाज सो हार्ड टू गेट टू नो। क्यों? क्योंकि इसे जानना बड़ा मुश्किल काम था, इसे जानना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ। हम हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी फीमेल लड़कियों के अंदर ख़ास तौर पर, कि इन्हें किसी चीज़ को, बिला वजह की चीज़ को जानने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। नहीं आखिर क्या बात थी, ये आखिर ये थी क्या बात, मुझे ये पता होना चाहिए, ये क्या बात थी, मुझे इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और यही चीज़ तो फंसवा देंगी। ठीक है, एक बात याद रखें, आप किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश पैदा तो रखें, लेकिन वो चीज़ जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अच्छा, अब कोई एक मैसेज आया, अच्छा तुमने ये काम किया, एक आम मैसेज आया, जी आप कौन? ओ कुछ नहीं, आप कोई और है, सॉरी, मुझे वो पूछना नहीं, आप बताओ आप हो कौन। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ टेंशन, कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने रहती हैं, और जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर परेशानी बढ़ती है, और यहाँ तक के टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अपने अंदर ईगरनेस रखें, किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश पैदा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ख्वाहिश आपको आपकी एक जायज़ राह की तरफ से घुमा दे, एक जायज़ राह की तरफ से दूसरी तरफ लेके चले जाए। ठीक है, तो इसको ज़रा जानने की कोशिश करना, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसे जानना, बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स। ये भी वजह थी कि उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खामोश तबे वाले, खामोश अंदाज थे। बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्रॉम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s and 80s एंड इवन अर्लियर। और वो भी, ये भी बात थी कि इसके जो ख्यालात थे वो ऐसे थे कि जो तकरीबन नामुमकिन से नज़र आते थे 70s 80s या उससे भी पहले के दौर के थे। Yet for all that she thoroughly honest, so thoroughly honest, and because of his eyes was brown and he looked charming when he smiled. अब उसे पसंद कैसे वो आया? इस वजह से कि उसकी आंखें ब्राउन थी और वो जब मुस्कुराता था तो बड़ा ही प्यारा लगता था। बस जी पसंद आ गया। Of course I shall call you Chips too, she said when she learned that was his nickname at school. यकीनन मैं भी तुम्हें चिप्स कहकर ही बुलाऊंगी, उसने कहा जब उसे इस बारे में पता चला कि स्कूल में उसे प्यार से चिप्स कह के बुलाते हैं। और सही नाम इसका क्या था? मिस्टर चिपिंग। Within a week they were head over heels in love. Before Chips could walk without a stick, they considered themselves engaged and they were married in London a week before the beginning of autumn term. जनाब एक हफ्तों में, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सरतापा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए कि चिप्स ने स्टिक छोड़ी नहीं और तब तक उनकी मोहब्बत हो गई। यानी चिप्स ने जब स्टिक के साथ चलना ख़त्म किया और तब ये काम हो चुका था कि एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी और उसका नाम क्या था? कैथरीन। और वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इंगेज्ड समझने लगे, मिला हुआ समझने लगे। और जनाब ऑटम टर्म के आगाज से एक हफ्ता पहले ही लंदन में उन्होंने शादी कर ली।
ठीक है जनाब जी। तो बच्चों अब आते हैं जो हमने पढ़ा उससे मुतल्लिक क्वेश्चन आंसर्स की जानिब, और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज हर अपीयरेंस, वो दिखने में कैसी थी, जरा उसकी अपीयरेंस के बारे में बताएं। तो कैथरीन ब्रिजेस वाज अ नर्स बाय प्रोफेशन। कैथरीन ब्रिजेस अपने पेशे के एतबार से नर्स थी। याद रखें कि ये सवाल बहुत ज़्यादा हैं और उनका मैंने एक आंसर बनाया हुआ, तो ये मुकम्मल कैथरीन से मुतल्लिक कोई भी बात आई, उसके अपीयरेंस से मुतल्लिक या उससे मुतल्लिक क्या उसे पसंद था क्या नहीं था, सब आपने यही लिख देना। और अगर सिर्फ अपीयरेंस के बारे में बात आई तो आप फिर उसकी ये यहाँ कलर्ड हेयर तक उसका आंसर लिख दें, वो ठीक रहेगा। शी वॉज 25 एंड यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर। वो 25 साल की थी और इतनी जवान थी कि चिप्स की डॉटर लगती थी, बेटी लगती थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, उसकी नीली चमकती आंखें थीं, फ्रेकल्ड चीक्स, पिच के रुखसार थे एंड अ स्मूथ स्ट्रॉ कलर हेयर, और नरम व मुलायम सुर्खी माइल उसके या भूरे जर्दी माइल बाल थे। शी लाइक मॉडर्न आइडियाज एंड मॉडर्न राइटर्स लाइक इब्सन, बर्नार्ड शॉ। वो मॉडर्न ख्यालात को, मॉडर्न राइटर्स को पसंद करती थी जिनमें इब्सन और बर्नार्ड शॉ थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शॉ एंड इब्सन, शॉ और इब्सन के जेर असर शी हैड रेडिकल व्यूज इन पॉलिटिक्स। सियासत में उसके इनकलाबी ख्यालात थे। शी आल्सो लाइक बाईसाइकिलिंग, उसे साइकिल चलाना भी बहुत पसंद था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शॉ एंड इब्सन कैथरीन हैड रेडिकल व्यूज एक्सप्लेन। इसकी क्वेश्चन नंबर 5 है, कैथरीन के इनकलाबी ख्यालात थे, जरा इसके बारे में वजाहत करें। तो जनाब मिस्टर चिप्स हैड अ व्यू पॉइंट दैट वुमेन शुडंट बी गिवन अ राइट टू वोट। चिप्स का तो ये ख्याल था कि औरतों को तो वोट देने का हक ही नहीं होना चाहिए। ही वाज अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वो औरतों की आज़ादी के खिलाफ था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शॉ एंड इब्सन शी हैड रेडिकल व्यूज इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं कैथरीन की, तो शॉ और इब्सन के ज़ेर असर उसके इनकलाबी ख्यालात थे। ठीक है। शी थाउट दैट वुमेन शुड बी गिवन अ राइट टू कास्ट अ वोट। उसका तो ख्याल था कि औरतों को तो वोट देने का भी हक होना चाहिए। दे आउट टू बी एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज, उन्हें यूनिवर्सिटीज में भी दाखिला मिल जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ यही सवाल की बात करें, वैसे और भी सवाल बनते हैं जो आपको नोट्स में नजर आ रहे होंगे यकीनन, आप अंडर से शुरू कर सकते हैं अगर सिर्फ यही वाला सवाल हमारे पास आया तो। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड चिप्स बिगिन टू लाइक कैथरीन। चिप्स कैथरीन को पसंद करने लगा कैसे। तो जनाब चिप्स हैड टू एडमिट दैट ही हैड नेवर मेट अ गर्ल लाइक कैथरीन। चिप्स को ये मानना पड़ा कि कैथरीन जैसी कोई लड़की उसकी जिंदगी में आई नहीं। एट फर्स्ट ही थॉट दैट मॉडर्न वुमन वुड मेक हिम डिसलाइक हर। पहले तो वो समझता था कि ये जो जदीद औरत है वो उससे नफरत करेगा, वो उसे नहीं पसंद कर पाएगा। बट ही बिगेन टू वेट फॉर हर, लेकिन वो उसका इंतजार करने लगा। ही फेल्ट ईगर टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हर बाइसाइकिल। वो तो उसकी साइकिल की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहता था, बेताब रहता था। When were they married? कब उनकी शादी हुई जरा ये बताएं। तो they were married in London a week before the beginning of autumn term in 1896। 1896 में जनाब ऑटम टर्म के आगाज से पहले ही, एक हफ्ता पहले ही उन्होंने लंदन में शादी कर ली। अब जनाब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ चुके, यानी जो जो बनते हैं वो अब आपके सामने लाता हूँ पूरे चैप्टर के। तो बेटा याद रखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये सवाल तकरीबन जो है 8 दफा आपके पास पेपर्स में आ चुका है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, इन तमाम सवालों का जवाब यही होगा जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। बस आप क्वेश्चंस देखें और इनको देख लें। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 5 दफा पास पेपर्स में आ चुका है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लें ताकि आपको कवर हो जाए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो पास पेपर में आया क्वेश्चन नंबर 2 है आपके नोट्स में, कैथरीन ब्रिजेस से मुतल्लिका, ये 2011 में आया था। इसी तरह एक और सवाल है जो कि इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मुतल्लिक मिस्टर चिप्स के ख्यालात से मुतल्लिक है, वो आपने देख लेना जी। ठीक है, इनको देख लें, अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें। बेटा अब हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका।